स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से अपने काम को बखूबी सरअंजाम दे रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जो क्लास 9 का था। तो उसमें हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.2 है उसको कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो आर्टिकल हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखें, जब भी हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं तो उससे पहले जो आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो छुपे हुए होते हैं। अगर आपको वो अच्छे तरीके से आ जाते हैं तो फिर बाकी क्वेश्चन की तरफ जाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये मेरा तरीक़ेकार है पढ़ाने का और मैं कोशिश करता हूँ कि बेसिक से बेसिक चीज़ जो है ना वो मैं आपको कवर करवाऊँ। तो इसलिए सवाल करना कोई जो है ना वो इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि जब तक आपको कंसेप्ट नहीं है। तो कंसेप्चुअल सवाल जो है ना वो इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आप जब भी कोई एंट्री टेस्ट या कोई और एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन आपको करने के लिए नहीं दिए जाते, बल्कि उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन जो है ना इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे सीखने वाले हैं उनके लिए फ़ायदा होगा कि वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो अल्लाह की बाबरकत नाम से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आए और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलें स्टूडेंट, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी एडिशन। एडिशन कब हम कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को जमा करना हो तो इस तरीके का क्या तरीका होगा। लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फर्मेबल। कन्फर्मेबल का मतलब है कि वो जमा होने के काबिल हैं या नहीं है। फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। जिस तरह हमने पहली एक्सरसाइज में बात की थी कि ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम। अगर दोनों के नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है तो फिर हम उसको आपस में ऐड कर सकते हैं। मसलन एग्जांपल दी गई है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है ना इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 है। सेम इसी तरह इसमें भी 2 रोज़ और 3 कॉलम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा हम इस दोनों को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ऐड करने का तरीका क्या होगा कि आपने पहले जो एलिमेंट है उसको पहले में ऐड करना है, दूसरे को दूसरे में ऐड करना है और तीसरे को तीसरे में ऐड करना है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो है ना उसके बाद इसका तरीका हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज में सीखेंगे। जस्ट आप इसको कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, इसका मकसद क्या है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स से मुराद वही सेम होगा। दो मैट्रिक्स उस वक़्त तक कन्फर्मेबल होंगे सब्ट्रैक्शन के लिए अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका भी बिल्कुल सेम होगा, जिस तरह हम प्लस करेंगे, लेकिन हम जहाँ पे जो एलिमेंट होंगे उनको माइनस के साइन के साथ जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, अगले जो हमारा आर्टिकल है उसमें देखते हैं क्या है। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को अगर हमने किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेट्स जो है ना -2 है, तो -2 को जब हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं सबके साथ हम बारी-बारी -2 को मल्टीप्लाई करेंगे और -2 1 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा। अगर -1 है तो माइनस माइनस मिलके आपको पता है प्लस हो जाते हैं। फिर -2 4 से यानी हर इंटीज के साथ हम बारी-बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसको आगे हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। जी स्टूडेंट, तो कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ से क्या मुराद है, सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बाद स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं और समझते हैं कि ये कोई फजूल जो है ना वो चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें आपकी बेसिक हैं, अगर इनको आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो इंशाल्लाह अगली क्लासेस में जाके आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, इसका क्या मतलब है। तो इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2 नंबर हैं 5 + 3, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों की आपस में जगह बदल देता हूँ।
यानी 5+3 था, यहाँ पे मैंने 3+5 है। तो क्या दोनों का आंसर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे भी 8 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में ये होता है कि अगर आप नंबरों की जगह बदल दें तो उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने सिंपल अल्फाज में आपको समझा दिया। इसी तरह इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी 2 मैट्रिक्स, क्योंकि हम जो है ना कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहे हैं हम मैट्रिसेस के बारे में। सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ए पहले था, बी बाद में था, लेकिन यहाँ पे बी पहले आ गया और ए बाद में आ गया, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए इस कॉल कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो इस तरीके से ये हमारे पास एग्जांपल है। इसको हम प्लस करके, यानी पहले हम ए रखें और बी बाद में रखें फिर भी आंसर वही रहेगा, और अगर बी पहले रखें और ए को बाद में रखें फिर भी आंसर सेम आएगा। तो ये देखें स्टूडेंट, दोनों का आंसर सेम है। तो इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, यानी मैट्रिक्स की जगह आपस में बदलने से उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन ये है कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, तो इस तरह है कि अगर 3 मैट्रिसेस हैं और वो तीनों आपस में जमा होने के काबिल हैं, यानी उनका सबका ऑर्डर सेम है, तो अगर पहले 2 मैट्रिक्स को आपस में जमा करें, उनका जो आंसर है उसको तीसरे में जमा कर दें। तो दूसरी तरफ क्या है, पहले बी और सी को जमा कर दें, इसका जो आंसर है उसको ए में जमा कर दें, तो फिर भी तीनों का आंसर जो है ना, दोनों तरफ का आंसर सेम आएगा। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 नंबर, एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं, 3+5। इसी तरह इधर भी हम यही नंबर ले लेते हैं, 4+3। 4+3 को पहले ऐड कर लेते हैं और 5 को हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये देखें 3+5 हमारे पास होता है 8 इक्वल, और यहाँ पे ये 7 है प्लस 5, क्योंकि आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होते हैं उनको पहले जमा करते हैं। तो 4 और 8 क्या होता है आंसर? 12। इसी तरह 7 और 5 12। तो ये देखें स्टूडेंट, दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ अगर हम 3 नंबर है हमारे पास और उनको एसोसिएट कर दें, यानी पहले 2 नंबरों को जमा कर लें, बाद में दूसरी तरफ पहले वो जो है ना लास्ट 2 नंबरों को जमा कर लें, तो इसी तरीके से हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, और ये मैट्रिसेस के हिसाब से हमने इसको रीड किया है। तो इसको कहते हैं, इसको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट, तो उसके बाद नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी जमा के लिहाज से मैट्रिक्स की शिनाख्त क्या होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 है, एक नंबर की बात कर रहे हैं, तो आपने बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर जमा किया जाए कि हमारे पास आंसर 5 ही रहे, यानी उसकी पहचान जो है ना वो ख़त्म ना हो या उसकी शिनाख्त को वो प्रोवाइड कर सके। तो आपने कोई ऐसा नंबर बताना है। तो ज़रा सोच के स्टूडेंट इसको वीडियो को पास करें और देखें कि क्या कौन सा ऐसा नंबर है जिसको जमा करने से हमारे पास 5 जो है ना वापस मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपने सोच लिया होगा। तो डेफ़िनेटली 0, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ही आंसर रहेगा। तो 0 जो है ना 5 का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। 5 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0, जमा के लिहाज से, एडिशन के हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है ना उसमें क्या होगा, यानी ये देखें, अगर ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए प्लस बी बराबर है ए के, और बी प्लस ए का आंसर भी ए ही आ रहा है, तो देन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी बी को ए में जमा करें या ए को बी में जमा करें, आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है। जी स्टूडेंट, तो इस तरीके से अब हम मैट्रिक्स की बात करें, तो मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए कि जिसमें अगर उसको जमा किया जाए तो जवाब वही मैट्रिक्स आना चाहिए। तो उसके लिए हम ये करेंगे, ए प्लस जो है ना यहाँ पे ओ है, ओ जो है ना एक नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स में जमा किया जाएगा तो जवाब वही मैट्रिक्स आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे भी ओ प्लस ए है, तो जवाब हमारा ए ही रहेगा। इसी तरह एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इन्वर्स का मतलब उलट। तो आपने ये बताना है कि जमा के लिहाज से, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 5 है, तो इसमें कौन सा नंबर ऐसा जमा किया जाए कि जवाब हमारा 0 आ जाए, ये हमने यहाँ पे बताना है। तो एडिटिव इन्वर्स से मुराद ये है कि 5 अगर प्लस का है तो आपने इसमें कौन सा ऐसा नंबर जमा करना है कि हमारे पास जवाब 0 आ जाए। तो वो एक ऐसा ही नंबर होगा, वो होगा -5।
तो -5 जो है ना इसका एडिटिव इन्वर्स है। जमा के लिहाज से उलट वाला नंबर, उलट कह लें आप इसको, तो एक जमा का होगा, दूसरा माइनस का होगा। तो इस तरीके से एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है ना हम इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद जी हमारे पास एक्सरसाइज जो है ना 1.3 शुरू हो जाती है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। यहाँ पे ये सारे मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, आपने जस्ट बताना है कि इनमें से कौन आपस में जमा हो सकते हैं। यानी आप देखें, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर जो है ना वो सबसे पहले आपने देखना होगा। तो इसका ऑर्डर 2/2 है। तो आपने यहाँ चेक करना है कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो ये हमारे पास ई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो ये ए और ई आपस में जमा हो सकते हैं। हमने यहाँ पे जस्ट ये लिखना है, ए इज़ कन्फर्मेबल, ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। फिर इसी तरह बी, इसका ऑर्डर देखें 2 रोज़ एंड 1 कॉलम। फिर इसका यहाँ पे डी देखें 2 रोज़ और 1 कॉलम। तो फिर बी और डी आपस में कन्फर्मेबल है, जस्ट हमने यही लिखना है। फिर इस तरह सी और एफ़ जो है ना आपस में जो है ना वो ऐड हो सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ए बी सी डी ई ये सारे मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, तो इसका एडिटिव इनवर्स हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जी स्टूडेंट, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग ये आपके सामने मैंने लिखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कैसे करना है। तो जस्ट सिंपल आपने सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखना है, जो भी मैट्रिक्स होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या करें कि अंदर इंट्रीज़ को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। -4, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये -1 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारे पास -4 और ये प्लस का 2 आ जाएगा। यानी सिंपल अगर आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो शॉर्टकट तरीका यही है कि जो एंट्रीज़ होंगी ना माइनस वाली उनको प्लस कर दें, जो प्लस वाली एंट्रीज़ होंगी उनको माइनस कर दें। तो इस तरीके से वो जो नया बनने वाला मैट्रिक्स होगा पहले का एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, सॉल्यूशन को हम इस तरफ लेके चलते हैं -b। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें कि -1 है, 0 और ये प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 माइनस का, तो इस तरीके से देखें स्टूडेंट कि ये जो प्लस वाली एंट्री थी उनको हमने माइनस कर दिया, जो माइनस वाली एंट्री थी उनको प्लस कर दिया। इस तरह 3 प्लस का था, हमने इसको माइनस कर देना। माइनस का 2 था, ये प्लस का 2 हो जाएगा। 1 का प्लस का था और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया इस मैट्रिक्स का। ठीक है। एक्चुअली मकसद क्या है कि जब ये दो मैट्रिक्स आपस में जमा हो जाएं तो इनका जवाब जो है ना वो एक नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना इसका एडिटिव इनवर्स होगा। जो भी मैट्रिक्स आपस में जमा करने से अगर नल मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये इसका एडिटिव इनवर्स जो है ना वो होगा दूसरे मैट्रिक्स का। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंपल हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं और आगे हमें क्वेश्चन जो है ना उसका पहला पार्ट मैं आपके उसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखें बहुत सिंपल है। पहले तो ऐड करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे ए और इसको ऐड करने बताया गया है। तो क्योंकि ए हमारे पास देखें इसकी जगह हमने क्या लिखना है, ए वाला मैट्रिक्स लिखना है। ये हमने ए का मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस ये वाला प्लस हमने लिख दिया और उसके बाद सिंपल यही वाला मैट्रिक्स हमने दोबारा राइट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो अब हमने ऐड करना है इसको। ऐड करने का तरीका ये होगा, -1 ये वाला प्लस 1 ये वाला। फिर इस तरह 2 थोड़ा स्पेस दे के 2 प्लस 1 ये वाला। फिर इसी तरह 2 प्लस ये वाला 1। फिर इसी तरह 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास तीनों को हमने ऐड करना है। तो इस तरीके से -1 प्लस 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ गया।
तो अब हमने इन दोनों जो हमारे पास मैट्रिक्स थे उनको ऐड कर लिया। तो ऐड करना बहुत आसान है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो पेचीदा बात नहीं है। अगर इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ। जी स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास b प्लस माइनस टू और थ्री। तो अब हमें जो है ना b, हमें जो मैट्रिक्स दिया गया था क्वेश्चन के अंदर उसको हमने लिखना है, यानी इसकी जगह पे हम वो लिखेंगे 1 और -1 प्लस ये वाला साइन ही लगाएंगे और -2 और 3। और ये देखें क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है लिहाजा ये आपस में ऐड हो सकते हैं। तो अब हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने का तरीका सिंपल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस -2। अगर नंबर माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि उसको सॉल्व करना आसान हो जाए। -1 ये पहले है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, +3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है। दूसरे स्टेप में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। -1 +3 है तो 3 में से 1 निकालें तो 2 आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करें, 1 -2 -1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आप देखें यहाँ पे -2 बड़ा था इसलिए आंसर में -1 आ गया, यानी बड़ी रकम वाला साइन हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्कस करेंगे, हर चीज़ को आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो सी हमें मैट्रिक्स दिया गया था उसके बाद हमने अब इसको ऐड करना है। तो देखें इसका भी अगर देखें सी का ऑर्डर जो है ना वो 1/3 है। तो जो हमें ऐड करने के लिए मैट्रिक्स दिया गया उसका ऑर्डर भी 1/3 ही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 1, पहले सी का मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके बाद 1 -1 और 2, ये सी का मैट्रिक्स हमने लिख लिया, प्लस -2 1 और ये 3। तो ये हमने आगे मैट्रिक्स लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 प्लस ये वाला ये -2 ये लिखना है, फिर -1 आगे थोड़ी सी स्पेस दे दें, -1 ये वाला प्लस और आगे 1, फिर इस तरह थोड़ी स्पेस दे दें, 2 प्लस ये वाला और ये 3 हमने इस तरीके से ऐड करना है। यानी पहले 1 को इसके अंदर ऐड करना है, -1 को इसके अंदर और 2 को इस 3 के अंदर ऐड करना है। तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे। तो अगर प्लस माइनस माइनस होता है, -2 आ जाएगा, -2 में से 1 निकालेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। 1 प्लस का और माइनस का कटिंग हो जाएगी, 0 आंसर आ जाएगा। 2 + 3 5 आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल जो है ना वो ऐड करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसको आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर करना है। और सबसे आखिर में जो एक ज़रूरी बात स्टूडेंट मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि देखिए स्टूडेंट, ये जो 9th क्लास है ये आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे आपकी अब बेस है। तो इसको अगर अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करेंगे, इसके सारे कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको अगली क्लास में जाके बिल्कुल भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले चीज़ों को समझने के लिए हमें वक्त देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, लगन से दिल लगा के काम करना पड़ता है, तब जाके हम किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम आएँ और जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद जो है ना वहाँ 6 घंटे गुज़ार के वापस आ जाते हैं और चाहते हैं कि हमें जो है ना वो फर्स्ट पोज़ीशन आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप आके दिन रात एक नहीं करेंगे, तवज्जो से काम नहीं करेंगे, लगन से काम नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आप ये वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो खुदारा मेरी आप लोगों से अपील है कि इस मुल्क के लिए जो है ना बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, उस मुल्क को हासिल करने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की गई है, बड़े जानों के नजराने पेश किए गए हैं। तो इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करवाने के लिए मैं और आप जो है ना मिल के जो है ना ये कोशिश करेंगे तो ही पॉसिबल होगा। तो इंशाल्लाह आप मेरा साथ देंगे और हम जो है ना मिल के इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। और इसको कैसे करेंगे, हम मेहनत के साथ, लगन के साथ चीज़ों को सीखेंगे। सीखने के बाद अपने अंदर एक जो है ना वो एहसास पैदा करेंगे, जैसे हम अपने घर में अपने घर वालों के लिए जो है ना करते हैं। तो इस तरह ये मुल्क भी हमारा घर है, तो इसको भी हमने तरक्की
की राह पर गामज़न करना है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो और आपको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फ़रमाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से जो है ना वो हमकिनार करे, क्योंकि आप कामयाब होंगे तो मुल्क पाकिस्तान कामयाब होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 के वो हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।